यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रैक्टिस सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है। ये प्रैक्टिस हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज से कल ज्यादा अच्छा बजाना चाहता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भूषण म्यूजिफाइज के इस नए कीबोर्ड पियानो ट्यूटोरियल लेसन में। इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बोथ हैंड पियानो के लिए ज़रूरी फिंगरिंग प्रैक्टिस इंटरेस्टिंग बना सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक के ज़रिए। इस वीडियो में मैं आपको 2 प्रैक्टिस टाइप्स देने वाला हूँ और मैं आपको विथ रीज़न बताने वाला हूँ कि किस तरह से वो प्रैक्टिस आपके बोथ हैंड पियानो प्लेइंग को इम्प्रूव करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, वीडियो को फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हम लोग इस वीडियो में ए मेजर स्केल लेने वाले हैं, जानबूझकर ऐसी स्केल जिसमें ब्लैक और वाइट कीज का कॉम्बिनेशन है। हमें एक छोटी फ्रेज लेनी है। क्या फ्रेज है? 1 3 2, मतलब सा ग रे। ये हमारी एक फ्रेज है और इस फ्रेज के लिए हमें कॉर्ड बजानी है। कौन सी कॉर्ड हम बजाएंगे? शुरुआत कर रहे हैं, सो वी विल स्टार्ट विद ए मेजर कॉर्ड। ओके, अब हमें इस चीज को इन्हीं फिंगर्स के जरिए आगे लेके जाना है एक एक स्केल डिग्री से। मतलब सा ग रे का होगा रे म ग। अब वैसे आप कहेंगे ये तो यार बेसिक चीज़ है, एकदम सिंपल चीज़ है, लेकिन ये सिंपल नहीं बनती जब आपको सॉन्ग में इसी तरह से कुछ बजाना होता है, क्योंकि हमारे फिंगर्स उतने फ्लेक्सिबल नहीं है। ऑन द स्पॉट हम नहीं सोच पाते कि फ्रेज तो सिंपल है लेकिन आगे जाते जाते वो फ्रेजेस का मिल करके जो कुछ बनता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। सो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप फिंगर्स चूज करेंगे। बेसिक है, सा ग रे, फिंगर्स क्या है 1 3 2। अब हम जैसे आगे जाते हैं बस आपको सेम फिंगर्स को रे म ग, कौन से फिंगर्स 1 3 2, मतलब थंब, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, यही बजाना है। यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। अब गौर से सुनिए, ये बजाकर होने के बाद सा ग रे या सा ग रे, जो कुछ आप कहें, इसके बाद रे फिर से आएगा क्योंकि सा ग रे के बाद मैं रे म ग जाऊंगा। सा ग रे से एंड होता है और रे म ग उसकी जो नेक्स्ट फ्रेज है वो भी रे से शुरू होती है। अब क्या होता है कि जैसे ही हमें सेम की प्ले करनी होती है, सेम नोट प्ले करनी होती है, एक टेंडेंसी बन जाती है कि हम सेम फिंगर का इस्तेमाल करें। हमेशा उसे नहीं यूज करना है। यहां पर खास तौर पे देखिए मैं किस तरह से सा ग रे, सेम फिंगर को ना लेते हुए सेम की या सेम नोट के लिए मैं फिर से थंब लेता हूं। तो ये जो मूवमेंट है ना, और ये आगे जाते रहेगा। पहले मैं आपको बताता हूँ आप लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल इसमें किस तरह से कर सकते हैं और राइट हैंड का स्पीड क्या होना चाहिए। हम ये करेंगे, देखिए सा ग रे, तो सा ग रे रे म ग ग प म ध प नि ध ध सा नि रे सा, और आगे जाते रहेंगे। हम कहीं पे भी रोक सकते हैं, जैसे कि प नि ध ध सा नि रे सा सा। अब नी रे सा, तो सा से हम वहां पे रोक रहे हैं, इसके लिए वो एक्स्ट्रा सा आया। अदरवाइज वो नी रे सा के आगे चला जाता, सा ग रे ये होता। हमें वो नहीं करना है। और स्पीड भी जो मैंने अभी रखा था वही आपका मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो ये स्पीड ले सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो थोड़ा फास्ट कोशिश कर सकते हैं। इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रैक्टिस सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है। ये प्रैक्टिस हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज से कल ज़्यादा अच्छा बजाना चाहता है, कल से परसों ज़्यादा अच्छा बजाना चाहता है। जो कल उसने हासिल किया था उसको ब्रशअप करने के लिए एक्सरसाइज आपको काम करेगी। मैं हर जगह आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से ये एक्सरसाइज हर एक को फ़ायदा देती है। अब कॉर्ड बदल रहा हूँ, दैट्स इट। आप सिंपल कॉर्ड्स ले सकते हैं। कौन से? ए मेजर में 3 कॉर्ड्स, ए मेजर कॉर्ड, डी मेजर और ई मेजर, ये 3 कॉर्ड्स ले सकते हैं। हर उन 3 कॉर्ड्स में से ए मेजर, डी मेजर और ई मेजर, इनमें अलग अलग इन्वर्जन लेना है। क्यों? क्योंकि आपको अपने लेफ्ट हैंड को सिंपल करना है। रे म ग के वक्त ई मेजर कॉर्ड, ग प म के वक्त फिर से ए मेजर कॉर्ड, म ध प के वक्त डी मेजर कॉर्ड, प नि ध के वक्त ई मेजर कॉर्ड, ध सा नी के वक्त
डी मेजर कॉर्ड, नी रे सा के वक्त ई मेजर कॉर्ड, सा। इस तरह से आप इस चीज को करेंगे। ब्लैक की के ऊपर थंब यूज करना और एक फिंगर से एक की बजाने के बाद उसी की को फिर से सेम फिंगर से ना बजाते हुए किसी और फिंगर से भी बजाना पड़ता है। ये करते वक्त एक हिचकिचाहट होती है क्योंकि हमने उस तरह से प्रैक्टिस नहीं की होती। तो ये प्रैक्टिस सिर्फ उस चीज के लिए है, ऐसा सोच के चलिए और इस प्रैक्टिस को कीजिए। सो सागर रे म ग ग प म म ध प प नि द ध सा नि नी रे सा सा। अगर हो सके इसे बोलना उसके साथ, तो इससे फिंगर्स में स्विफ्टनेस आता है और वाइल प्लेइंग जब बजाना होता है तब हमें सोचना कम पड़े। मैंने वीडियोस बनाए मसल मेमोरी के ऊपर, तो मसल मेमोरी अपनी और स्ट्रांग होती है, हमें सोचना नहीं पड़ता हर वक्त इतने स्पीड से। अगर आपको कोई म्यूजिक पीस बजाना है तो यू डोंट थिंक, यू शुड नॉट थिंक एवरी टाइम। विदाउट थिंकिंग बजाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसकी ये झलक है। अब आप इससे और ज़्यादा क्या पैटर्न्स ले सकते हैं अलंकार या फ्रेजेस के। ये अलंकार थे बेसिकली, जिसमें एक फ्रेज होती है और आप उसे आगे लेके जाते हैं, पीछे लेके आते हैं, ऑल दोज थिंग्स। तो क्या कर सकते हैं आप? मैंने एक की बजाय दो से शिफ्ट किया। दूसरी कोई फ्रेज अगर मैं बताना चाहूं तो रे ग सा ग ग म रे म प ग प प ध म ध ध नि प नि सा ध सा। मैंने स्क्रीन पे लिखा है एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है और ये मेरे लिए भी एक टेक अवे है। आज मैं ये प्रैक्टिस करूंगा, कल मैं कोई और प्रैक्टिस करूंगा, कोई और नया पैटर्न बनाऊंगा। सो इस तरह से एक पैटर्न लेते हुए सेम फिंगर्स यूज करके उसी पैटर्न को आगे आगे लेके जाना, पीछे पीछे लेके आना, ये जो चीज़ है उसकी आप इस पहले पार्ट से प्रैक्टिस पाए। अब दूसरी चीज़ जिसमें मैं आपको ये प्रैक्टिस बताऊंगा कि जब हम बजाते हैं तो एक पिवट पॉइंट पर हम हमेशा आते हैं। जैसा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इसमें ये जो पार्ट था ना, ये देखिए, इसमें ध या सिक्स्थ स्केल डिग्री रिपीटेडली आती है। मैं जहां पे भी ऊपर जाता हूं 3 2 1 3 6 2 6 1 6। तो ये एक तरीका है बजाने का, बहुत सुंदर बनता है। छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं म्यूजिक में, लेकिन वो बजाते वक्त प्रॉब्लम क्या होता है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है, ये होता है। और वो प्रॉब्लम निकालने के लिए आपको इसी तरह की कोई प्रैक्टिस खोजनी होती है जो मैंने आपके लिए खोजी है और जो सच में काम करती है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पीस था छोटा सा, इसमें इसके बाद जब मैं ये करता हूँ तो एक आदत हो चुकी होती है, मैं पूरा जो कुछ मैं बजा रहा हूँ ये बजाते हुए इंडेक्स फिंगर जो है वो भी नीचे आने की कोशिश करता है, जो सही नहीं है। सो कुछ ऐसे होता है। सो हमें क्या करना है कि हमारे एक ही हाथ के दो फिंगर्स दो अलग काम कर रहे हैं। क्या अलग काम कर रहे हैं? जैसे कि इंडेक्स फिंगर उसी नोट को रिपीटेडली बजाने का काम कर रहा है और बीच में बाकी कोई फिंगर्स होंगे जो नोट्स को चेंज करने का काम कर रहे हैं। तो एक हाथ दो अलग काम कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। माइनर लेवल पे अलग काम है लेकिन वो अलग हैं। उसकी प्रैक्टिस क्या करेंगे हम? तो बेसिकली जो मैंने अभी बजाया उसी चीज़ को हम किसी एक जनरल प्रैक्टिस में हम लोग उसको बुनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसी स्केल में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो हम क्या करेंगे, एक पिवट पॉइंट लेंगे। पिवट पॉइंट ये मेरा वर्ड है फ्रेंड्स, म्यूज़िक टर्म नहीं है कोई, जहाँ तक मुझे पता है। सो हम इस तरह से कर सकते हैं। मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, 5 फिंगर्स 1 2 3 4 5। मैं क्या कर रहा हूँ 1 2 3 4 5
स्केल डिग्रीज भी वही हैं, सा रे गा मा पा, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मेरे इस प्रैक्टिस में 6 नोट्स हैं, सा रे गा मा पा धा। देखिए ध जब मैं बजा रहा हूँ तब मैं पिंकी का इस्तेमाल करूँगा, और प बजा रहा हूँ तब भी पिंकी का इस्तेमाल करूँगा। हमें क्या बजाना है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली 1 2 3 4 1 2 3 4। कुछ इस तरह से हमें बजाना है। मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ हमें क्या करना है। सबसे पहले फिंगर्स फिक्स 1 2 3 4 5 यहाँ पे चाहिए, और पिंकी अपने मन में ये आपको बताना है कि मेरी पिंकी इसी ई नोट के ऊपर नहीं रहेगी। ई और एफ शार्प, ये 2 अलग नोट्स पिंकी को कवर करने हैं, पिंकी को बजाना है। तो ये अपने माइंड में सबसे पहले रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस। अब हम क्या करेंगे, ध सा प सा म सा ग सा। देखिए ध सा, ध के बाद सा, ध सा प सा म सा ग सा, रे सा ग सा म सा प सा। फिंगर्स स्ट्रिक्टली वही नोट्स बजा रहे हैं, सा रे ग म प रिस्पेक्टिवली 1 2 3 4 5, और ध के लिए भी पिंकी। और काउंट्स क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम इसमें कॉर्ड्स ऐड करेंगे। क्या कॉर्ड्स ऐड करेंगे, फर्स्ट बीट पे आप जो बजा रहे हैं, जैसे ये बजा रहे हैं, ध बजा रहे हैं, राइट। सो हम एक कॉर्ड लेंगे एफ शार्प माइनर। देखिए ध सा प सा म सा ग सा। अब आएगा रे सा ग सा। तो रे जो है उसके लिए हम 3 कॉर्ड्स मैं बताता हूं आपको, डोंट वरी। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे इस चीज को, ध सा प सा म सा ग सा। इसके लिए लेफ्ट हैंड से देखिए मैं फर्स्ट इन्वर्जन में एफ शार्प में माइनर बजा रहा हूं। अब रे सा ग सा, इन 2 पेयर्स के लिए मैं बी माइनर ले रहा हूं, और म सा प सा, इन 2 पेयर्स के लिए मैं ले रहा हूं। बाय द वे बी माइनर रूट में था, और आगे म सा प सा, इसके लिए मैं ले रहा हूं सेकेंड इन्वर्जन में ई मेजर। हो गया, फिर से रिपीट होगा, एफ शार्प माइनर, बी माइनर रूट, ई सेकेंड इन्वर्जन। फिर से रिपीट करते रहिए। सॉरी, आई वॉज नॉट अलर्ट। ये कॉर्ड चाहिए, राइट, सॉरी। फिर से सॉरी। ये चलते रहेगा। अब आपने नोटिस किया मुझसे भी 2 बार मिस्टेक्स हुई। क्या मिस्टेक्स हुई, मैंने जो कॉर्ड्स तय की थी वो मैंने नहीं बजाई, गलत सुनाई नहीं दिया, किसी को शायद पता भी नहीं चला होगा कि मैंने रॉन्ग कॉर्ड्स प्ले किए, लेकिन रॉन्ग का मतलब यहाँ पे मैंने अलग कॉर्ड बजाए। अब बेसिकली ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं कुछ बजाना चाहता हूँ, कोई पीस बजाना चाहता हूँ, सो इतना फ्री मैं नहीं रह सकता। अगर मैं कोई कॉम्पोजिशन कर रहा हूँ तो मुझे जो कॉर्ड्स वहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं वो कॉर्ड्स आना बहुत ज़रूरी है। 1-2 बार कॉर्ड्स मिस होते हैं, इट इज़ ओके, क्रिएटिव फ्रीडम, ठीक है। लेकिन मेरा ब्रेन, मेरा माइंड कंप्लीटली अगर फोकस्ड होगा तो जाकर के मैं सही कॉर्ड जो मैंने चुने हैं उन्हें याद रख के बजाऊंगा। तो मुझे याद रखना है, मुझे लेफ्ट हैंड से कॉर्ड्स देने हैं विदाउट मिस्टेक, राइट हैंड से वो पैटर्न्स बजाने हैं उन गिवन फिंगर्स से। तो ये जो चीज़ है वो आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ाती है। इट इज़ नथिंग अदर देन मेडिटेशन, राइट। सो ये पावर है म्यूज़िक की। अब ये चीज़ फ्रेंड्स आप किसी भी स्केल के साथ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ब्लैक और वाइट इन 2 टाइप के नोट्स का, मतलब ब्लैक एंड वाइट कीज़ का उसमें इस्तेमाल किया जाए। ऐसी कोई नोट, ऐसी कोई स्केल होनी चाहिए। सी मेजर पे अब नहीं प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ को। और दूसरी बात यह है कि अभी जो मैंने जो पिवट पॉइंट सा पिवट पॉइंट था,
उस तरह से आप किसी और पिवट पॉइंट को ले सकते हैं। जैसे कि ग को पिवट पॉइंट अगर मैं बनाऊं, तो इस तरह से आप इस चीज़ को और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा इन चीज़ों के ऊपर। मैं नहीं कहता हूँ कि आप खुद से बनाइए, इट इज़ डिफ़िकल्ट। अगर सिंपल लगता है आपको तो कीजिए, लेकिन अगर नहीं आपको सिंपल लगता है तो डोंट वरी, मैं मेरे चैनल के ऊपर ऐसे अनेक वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सारे वीडियोज़ देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।